गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पिछले जो लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होती है ना, नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। उसी के बेस पे हमने कल बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हुआ, वो लेक्चर पूरा एंड हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 3.1 से, और वो है पेज नंबर 61 पे, है ना। अभी देखो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो सीक्वेंस आपको मिलने वाली अगर वो सीक्वेंस है तो उसको बोलो कि सीक्वेंस आर इन ए पी, और उसके बाद अगर वो है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो आपको सीक्वेंस मिलती है ना ए पी में है सीक्वेंस वो, तो आपको क्या फाइंड करना है, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख के रख चुके हैं, यानी 8 एग्जांपल्स गिवन है जिसके हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, अगर वो क्या है ए पी है तो। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे कि पहला एग्जांपल गिवन है कि एग्जांपल नंबर 1 2 4 6 8 डैश। ठीक है, अभी क्या बोला है यहाँ पे कि 2 4 6 8। ठीक है, इस नंबर पे सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर हमको सीक्वेंस फाइंड कर एपी फाइंड करना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2 बराबर, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8 बराबर। अब एपी में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब रहेगी ये, जब इनके कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग कल से। तो T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2, देयरफॉर डिफरेंस क्या निकला बेटा यहाँ पे 2 बराबर। फिर हम लोग सेकंड डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर T3 कितना हो गया आपका 6 माइनस 4, देयरफॉर डिफरेंस कितना निकला बेटा यहाँ पे 2, यानी आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया बराबर। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे कि द गिवन सीक्वेंस बराबर, द गिवन सीक्वेंस is an AP and common difference is 2। देखो कितना आसानी से निकाल लिया अपन आंसर, कि क्या बोला गया है कि एग्जाम्पल में 2 4 6 8 ये एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, हमने इसको टर्म्स गिवन है T1 T2 T3 T4। ठीक है, ये कंडीशन देने के बाद हमने डिफरेंस निकाला। क्यों, क्योंकि हमको एपी है या नहीं ये पूछा है, कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी है या नहीं। एपी कब तक नहीं पता चलता, जब तक उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट नहीं आ जाता है ना, सेम ना आ जाए, तब तक हम इसको एपी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमने निकाला डिफरेंस, इधर 2 निकला, यहाँ पे भी 2 निकला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, क्योंकि 2 ही कॉमन डिफरेंस है। अगर फिर भी आपको निकालना है तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेकंड एग्जांपल बराबर। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, एग्जांपल नंबर सेकंड, वहाँ पे गिवन है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। यहाँ पे भी सेम वही करेंगे हम लोग कि a इज इक्वल टू T1 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3 और T4 इज इक्वल टू 7/2 बराबर, है ना। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर। T2 माइनस T1 मतलब कितना 5/2 माइनस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे आप डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन 2, तो कितना आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। डिफरेंस कितना है आपका 1/2। फिर आप लोग सेकंड के लिए डिफरेंस फाइंड कर लोगे। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस फाइंड करोगे आप, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब T3 कितना है आपका 3 माइनस 5/2, तो ये भी सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 2 6 माइनस 5/2, तो ये भी डिफरेंस आपका कितना निकलेगा 1/2, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस
इज कितना आया 1/2। खत्म। देखो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। डन। अब हम देखेंगे इसके बाद थर्ड एग्जांपल कि थर्ड एग्जांपल हमको कैसे सॉल्व करना है। थर्ड एग्जांपल वहाँ पे गिवन है बेटा फिर से। थर्ड एग्जांपल हमको लेना है कि -10 ओके -6 -2 एंड 2 डैश डैश डैश। सबसे पहले a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -10, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2 एंड T4 इज इक्वल टू 2। बराबर, ये कंडीशंस आ गई हमारी। अब देयरफॉर अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। बराबर, डिफरेंस हमारा वही निकल गया। अभी कितना आएगा, -6 -10। देखो ब्रैकेट में ले लिया हूँ मैंने, माइनस साइन है। तो अब क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस गेट पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन राइट हियर +10। ओके, डिफरेंस इज इक्वल टू -6 प्लस +10, देयरफॉर वी गेट +4 एंड डिफरेंस इज गॉट 4। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। डिफरेंस T3 माइनस T2, तो T3 कितना है बेटा आपका, -2 माइनस -6, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। डिफरेंस इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस गेट पॉजिटिव, देन वी गेट +6। ओके, डिफरेंस इज इक्वल टू -2 +6, देन वी गेट +4। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गया है बेटा यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म आ गया है यानी डिफरेंस का कांस्टेंट डिफरेंस आ गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड CD। कॉमन डिफरेंस CD लिख रहा हूँ बेटा, कॉमन डिफरेंस इज 4। समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोला है बेटा कि आपको सॉल्व करना है फोर्थ एग्जाम्पल 0.333 डैश डैश डैश। ओके, देखो टर्म ही अलग हो गए यहाँ पे। हमको तो यानी इतने हम लोग बेवकूफ़ नहीं है कि इतना क्लियर टर्म देने के बाद भी हम लोग को पहचान नहीं, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कि क्या बोला है, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.3, T2 इज इक्वल टू 0.33 एंड T3 इज इक्वल टू 0.333। ओके, अब सबसे पहले हमको मालूम है क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है T2 माइनस T1। तो T2 कौन है आपका 0.33 माइनस 0.3, तो आपको क्या बचेंगे यहाँ पे 0.03, यानी डिफरेंस आपका क्या आ गया 0.03। फिर आप वापस से निकालोगे यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर T3 कितना है आपका 0.333 माइनस 0.33। फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, डिफरेंस 0.0303 बराबर 0.003, यानी आपका क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया बेटा, डिफर कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। बराबर है ना, यही है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.03 आ रहा है और यहाँ पे 0.003 आ रहा है, यानी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ओके डन। अभी इसके बाद हम लोग लेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोला बेटा,
फिफ्थ एग्जाम्पल है कि 0 -4 -8 -12। ओके, सबसे पहले a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू -4, T3 इज इक्वल टू -8, T4 इज इक्वल टू -12। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर, हाँ कितना निकलेगा T2 आपका -4 -0। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू -4 आ गया बेटा। डिफरेंस कितना है आपका -4। फिर आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। देयरफॉर डिफरेंस कितना हो गया आपका -8 -4। देयरफॉर नेगेटिव नेगेटिव गेट पॉजिटिव, देयरफॉर -8 पॉजिटिव 4। देयरफॉर डिफरेंस कितना है बेटा -4 का। तो अब आप बोल सकते हो द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी। यहाँ बोल सकते हो द गिवन सीक्वेंस is an AP and common difference is -4। डन। ये कौन सा हो गया हमारा फिफ्थ वाला। अब देखेंगे हम लोग सिक्स्थ एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या बोला बेटा कि -1.5 -1.5 -1.5 डैश डैश डैश। ओके, ये कंडीशन है हमारे पास। देयरफॉर a इज इक्वल टू -1.5, सॉरी a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.5, T2 इज इक्वल टू -1.5, T3 इज इक्वल टू -1.5। देखो तीनों टर्म एक जैसी है। पिछली बार हम लोगों ने 7 7 7 4 4 4 4 वाले एग्जाम्पल सॉल्व किए, वैसे है ये एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा कि -1.5 माइनस 1.5। देयरफॉर नेगेटिव नेगेटिव गेट पॉजिटिव, वी गेट -1.5 प्लस 1.5। अब आपको मालूम है -1.5 और प्लस 1.5 क्या बनता है 0। देयरफॉर आप क्या बोलोगे कि डिफरेंस कितना है बेटा 0 का आया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग फिर डिफरेंस निकालोगे कि डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। सेम वही कंडीशन बनेगी यहाँ पे -1.5 माइनस -1.5। देयरफॉर -1.5 प्लस 1.5। तो आपको डिफरेंस फिर यहाँ पे मिलेगा 0, यानी डिफरेंस सेम हो गया, कांस्टेंट है डिफरेंस। ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे, द गिवन सीक्वेंस is an AP and common difference is 0 बराबर। देखो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फिफ्थ एंड सिक्स भी कंप्लीट हो गई। अब दो एग्जाम्पल हमारे बचे हैं। कौन सा है, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, 3 रूट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग कंडीशन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, example number 7, what's the number 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2 and 3 plus 3 root 2. These are the numbers. Okay, first of all we write a is equal to T1 is equal to 3, T2 is equal to 3 plus root 2, T3 we can write 3 plus 2 root 2 and T4 we can write as 3 plus 3 root 2. We have written all the values of term T1, T2, T3, T4. Okay. अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस, है ना, हमको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है हमारा T2 माइनस T1। थोड़ा अच्छे से सुनो ये। ओके, अब डिफरेंस क्या है आपका, T2 कितना है बेटा, T2 है आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस, ब्रैकेट में मैं ले लूँगा 3 को। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 मैं डायरेक्ट भी ले सकता था। ठीक है, फिर आप ये बोलोगे सर आपने डायरेक्ट ले लिया, एकदम से समझ में नहीं आया। मैंने क्या किया, माइनस में लिया और ब्रैकेट में 3 को ले लिया
3 इंटू माइनस -3 हो गया, ठीक है। तो आपको डिफरेंस क्या मिलेगा यहाँ पे, -+3 गेट कैंसल्ड, वी गेट +√2। डिफरेंस कितना है आपका, +√2, ठीक है। फिर सेकेंड डिफरेंस आप निकालोगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ओके। T3 कितना है आपका, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। देखो फिर मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ब्रैकेट में लेने से क्या हुआ, 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस इंटू 3 -3 प्लस माइनस गेट -√2। अब +3 और -3 गेट कैंसल्ड, अब 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस 1√2। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको आइडेंटिटी के हिसाब से, 1√2। 2√2 में से 1√2 माइनस हो गया तो बचता कितना है बेटा, √2, यानी +√2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस क्या आ गया बेटा, सेम आ गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज √2, ओके। ये हो गया हमारा 7th एग्जाम्पल। अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब 8 एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है 127, 132, 137, ओके। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 127, T2 इज इक्वल टू 132 एंड T3 इज इक्वल टू 137। देयरफॉर सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। देयरफॉर कितना बेटा, 132 माइनस 127, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 5। डिफरेंस आपका आ गया 5। फिर सेकंड टाइप आप निकालोगे कि डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर 137 माइनस 132, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 5, बराबर। डिफरेंस है 5 का, तो आप बोल सकते हो द गिवन सीक्वेंस is an AP and common difference is +5, ठीक है। देखो हम लोगों ने टोटल 8 एग्जाम्पल किए हैं, किसके, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एन AP, यानी हम लोगों ने सीक्वेंस कैसा फाइंड करते हैं, या सॉरी हम AP कैसा फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंस में, ये हमने अभी देखा है, ओके। उसके बाद हमने अगर वो सीक्वेंस में AP में है तो हमने उसका क्या निकाला है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल के बताया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमको AP फाइंड करना है बेटा। इससे पहले मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, देखो एग्जाम्पल सॉल्व करने से मैंने इसमें 2 मेथड बताया था, आपको याद है कि मेथड वन में सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अगर आपको AP फाइंड करना है, आपके पास A और D का वैल्यू प्रेजेंट है। अगर आपके पास A का भी वैल्यू है और D का भी वैल्यू है, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आपको मालूम है कि T1 इज इक्वल टू A बनता है, बराबर। T1 क्या बनता है आपका, A बनता है। T2 आपका क्या बनता है, A प्लस D बनता है। T3 आपका क्या बनता है, A प्लस 2D बनता है। और T4 आपका क्या बनता है बेटा, A प्लस 3D। ये फॉर्मेट मैंने सिखाया हुआ आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। फिर मैंने सेम इसका मेथड सेकंड बताया था आपको कि मेथड सेकंड में आपको क्या करना है, कि आपको सबसे पहले A और D का वैल्यू मिला हुआ रहेगा, बराबर। मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो हमको वैल्यूज यहाँ पे पता चल जाएगी। यहाँ पे भी हम लोग मानेंगे, चलो ये 4 और ये डिफरेंस 2 है, तो हम लोग इसका भी फाइंड कर सकते हैं। हमको मालूम है कि T1 A1 है, डायरेक्ट ही मिल जा रहा है आपको, लेकिन आपको T2 फाइंड करना है, तो आपको क्या बताया, डिफरेंस प्लस T1, ठीक है। T3 के लिए आपको बताया डिफरेंस प्लस T2, T4 के लिए आपको बताया डिफरेंस प्लस T3। आप जितना आगे का नंबर टर्म फाइंड करना चाहते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंस में पिछले वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा। यानी 2 मेथड हमने सॉल्व किए थे, ये बताया था आपको मैंने पिछले लेक्चर में,
ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पिछले लेक्चर में देख लीजिए, ये मेथड 1 और मेथड 2। अब जितने भी हमारे पास वहाँ पे एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है वो एग्जाम्पल हम लोग कोई भी दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग आसान मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल वहाँ पे गिवन है बेटा कि फर्स्ट एग्जाम्पल के ए की वैल्यू आपको 10 है बराबर, और डिफरेंस आपका कितना है 5 बराबर। ए की वैल्यू आपकी 10 और डिफरेंस आपको कितना है 5 गिवन है। तो आप बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 10 बराबर। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे कि T2 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, यानी डिफरेंस आप लिख लेते हो कितना, सॉरी डिफरेंस तो आपके पास गिवन ही है, डिफरेंस प्लस T1 तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस कितना है आपका 5 प्लस 10 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 15, यानी आपको T2 मिल गया कितना 15। मैं T1 को भी हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, फिर मैं क्या बोलूँगा T3 डिफरेंस प्लस T2 तो डिफरेंस कितना है 5 प्लस 15 तो आपको T3 भी मिल गया बेटा कितना 20। देखो कि T4 का वैल्यू T4 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T3। हाँ, डिफरेंस कितना है आपका 5 प्लस 20 तो आपका T4 का भी वैल्यू निकल गया बेटा कितना 25। तो अब हमको वैल्यू मिल गई है टर्म्स की, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड AP इज 5, सॉरी कहाँ से चालू हुआ 10 से, ओके 10 15 20 25 डन ओके बराबर। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है a की वैल्यू -3 और डिफरेंस कितना बेटा 0 का वैल्यू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वैल्यू मालूम है कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -3, ये हो गया आपका हाईलाइट पहला। फिर आप क्या निकालोगे T2 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T1, देयरफॉर डिफरेंस कितना है 0 प्लस -3 तो भी ये वैल्यू आएगी -3, यानी T2 का भी वैल्यू आपको मिल गया -3। ठीक है, फिर आप निकालोगे T3 आपका निकल गया कितना बेटा डिफरेंस प्लस T2 देयरफॉर 0 प्लस -3 तो आपका T3 भी निकल गया आपका -3, यानी ये भी टर्म मिल गया आपको। फिर आप निकालोगे T4 का वैल्यू T4 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T3 देयरफॉर क्या निकल जाएगा 0 प्लस -3 T4 की वैल्यू भी आपकी निकल गई -3, यानी चारों भी टर्म आपको मिल गए। तो आप क्या बोल सकते हो द रिक्वायर्ड AP इज, हाँ क्या आएगा -3 -3 एंड -3 सो एन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। देखो बेटा जहाँ पे जितना डिफरेंस रहेगा उतना हमको ऐड करते हुए आगे के वैल्यूज निकालना पड़ेगा, यानी आगे के टर्म्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोला कि a इज इक्वल टू -7 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो सबसे पहले बेटा आपको ये मालूम है कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7 बन जाएगा, यानी आपका ये पहला हाईलाइट हो गया सबसे पहले। अब आपको क्या निकालना है T2 का वैल्यू T2 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T1 तो डिफरेंस कितना है आपका 1/2 प्लस -7। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस -7 टू ज़ा 14/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -13/2 बराबर। ठीक है, तो ये कौन मिल जाएगा हमको T2 का वैल्यू, ये हो गया हमारा हाईलाइट पहला। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा T3 का वैल्यू T3 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T2 तो डिफरेंस कितना है आपका 1/2 प्लस -13/2। ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे 1 -13/2 कॉमन ले लिया हमने, तो आपको T3 कितना मिल जाएगा -12/2 बराबर। तो T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -6, T3 कितना हो जाएगा आपका -6। फिर आप निकालोगे T4 का वैल्यू, T4 क्या है डिफरेंस प्लस T3 तो डिफरेंस आपका 1/2 प्लस -6 तो अब इसको निकाल लेंगे 1 -6/2 बराबर।
अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा इसका 1 माइनस 6 12 1 माइनस 12/2 T4 इज इक्वल टू, अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है इसकी। इसको आगे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस। तो आपको क्या निकालना है अब T4 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T3, देयरफॉर अब वैल्यू निकल गई हमारी 1/2 प्लस -6, अब इसको अरेंज करेंगे 1/2 -6, देयरफॉर 1 माइनस 12/6, देयरफॉर -11/2, तो ये कौन हो गया आपका T4 का वैल्यू। देखो तब मिलते चलिए आपको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द रिक्वायर्ड AP इज 7 - 7 -13/2 -6 -11/2। देखो ये वैल्यू निकली हमारी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 4th एग्जाम्पल, ठीक है। ये समझ में आया सबको? नहीं तो बोलेंगे सर ये कैसा अलग आ रहा है, बेटा अलग नहीं आ रहा, आप सॉल्व करके देखो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 4th एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम लोग 4th एग्जाम्पल, क्या गिवन है कि a इज इक्वल टू -1.25 और डिफरेंस आपको गिवन है कितना 3 का बेटा। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि a इज इक्वल टू -1.25 इज इक्वल टू T1, इसको रीअरेंज कर लेंगे वापस से, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25, ये आपको हाईलाइट हो गया, ओके। फिर आप क्या फाइंड करोगे, T2 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T1, देयरफॉर डिफरेंस कितना है 3 प्लस -1.25, देयरफॉर 3 - 1.25 बराबर, तो कितना आ जाएगा आपका T2 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपको, T2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 1.75 बराबर। अब आपको क्या करना है, T3 निकालना है। T3 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T2, तो डिफरेंस कितना है आपका 3 प्लस 1.75, देयरफॉर कितना निकला 4.75, यानी T3 आपका निकल गया 4.75। फिर आपको निकालना है T4 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T3, तो डिफरेंस कितना निकल गया आपका 3 प्लस 4.75, तो आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा 7.75, ये हो गया आपका T4 का वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे, द रिक्वायर्ड AP इज -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75। देखो ये वैल्यूज निकली है यहाँ पे 4th एग्जाम्पल की, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 5th एग्जाम्पल। ओके चलो अब देखेंगे हम लोग 5th एग्जाम्पल। 5th एग्जाम्पल में पूछा क्या गया बेटा, 5th एग्जाम्पल में a की वैल्यू 6 और डिफरेंस गिवन है आपको -3, ठीक है। तो आपको मालूम है a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 6 बराबर। अब आपको क्या निकालना है T2 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T1, देयरफॉर डिफरेंस कितना है -3 प्लस 6 कितना हो गया +3, कितना +3, यानी T2 का वैल्यू आपको मिल गया। फिर फाइंड क्या करेगा बेटा वो T3 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T2, देयरफॉर कितना -3 प्लस 3, तो कितना आ गया डिफरेंस 0, यानी T3 का वैल्यू आपको कितना मिल गया 0 मिल गया। फिर उसके बाद आप T4 फाइंड करोगे, T4 कितना मिला आपको डिफरेंस प्लस कितना T3, वेरी गुड, -3 प्लस 0, तो कितना आया -3, यानी आपको डिफरेंस भी कितना मिल गया बेटा T4 कितना मिल गया आपको -3 मिल गया, ठीक है। तो अभी आपको रिक्वायर्ड AP निकाल के बताना है उनको, बराबर है कि नहीं। तो रिक्वायर्ड AP क्या रहेगा आपका, द रिक्वायर्ड AP इज 630 -3, डन। अब साथों साथ हम लोग 6th एग्जाम्पल देखेंगे। 6th एग्जाम्पल में क्या पूछा कि a की वैल्यू -19 और डिफरेंस गिवन है बेटा -4, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -19, ये पहली वैल्यू आपको मिल चुकी है,
ठीक है। फिर आपको T2 फाइंड करना है। T2 मतलब डिफरेंस प्लस T1 इज इक्वल टू -4 प्लस -19, देयरफॉर -4 -19 गेट -23, यानी आपको T2 मिल गया बेटा, बराबर। अब आप क्या निकालोगे T3, तो T3 क्या है, डिफरेंस प्लस T2, देयरफॉर डिफरेंस कितना है आपका -4 प्लस -23, तो कितना हो जाएगा -4 -23 कितना हो जाएगा -27, यानी आपको T3 भी मिल गया कितना -27, ठीक है। फिर आप फाइंड करोगे T4 का वैल्यू। T4 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T3, तो डिफरेंस कितना है आपका -4 प्लस -27, देयरफॉर -4 -27 गेट -31, यानी T4 का भी वैल्यू आपको मिल गया। तो आप बोल सकते हो द रिक्वायर्ड AP इज कितना, रिक्वायर्ड AP इज -19 -23 -27 -31 इज सो ऑन। ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक इसमें का 3.1 एक्सरसाइज। थर्ड पार्ट है, उसके अंदर बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको दो चीज फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू भी और डिफरेंस डी की भी वैल्यू, बराबर। हमारे पास क्या है, सीक्वेंस गिवन है एपी की, वो एपी में हमको क्या है, दो चीज फाइंड करके देना है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है वहां पे 5 -1 -3 -7, बराबर, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि अगर A1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 5, बराबर, ठीक है। T2 कितना होता है -1, T3 कितना होता है -3 एंड T4 कितना होता है बेटा -7, ओके। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि A1 इज इक्वल टू T1 है, यानी कितना मिल गया 5, यानी A का वैल्यू मिल गया मुझे 5, बराबर, मुझे कहीं देखना ही नहीं पड़ा। अब मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट डिफरेंस है तो ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब एपी तो खुद ही बोला उसने कि एपी है तो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो डिफरेंस T2 माइनस T1 -1 प्लस -1 -5 -1 -5 माइनस गेट -6, यानी डिफरेंस कितना आया बेटा आपको -6। फिर आपको इधर चेक कर लोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर कितना -3, बराबर, -3 और -1, ओके। चलो अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट इसमें का, जो क्वेश्चंस में हमको गिवन है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 3.1 में ऑन जो पेज नंबर 62 पे बेटा, ठीक है, पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। उसमें बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच एपी, यानी एपी पहले से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ आपको फाइंड ए करना है और डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो कौन है, 5 1 -3 एंड -7, ओके। तो आपको मालूम है A1 इज इक्वल टू T1 कितना होता है 5, T2 आपको मालूम है बेटा कितना 1, T3 आपने निकाला है -3 और T4 आपको मिल चुका है -7। तो अब आपको मालूम है कि A1 और T1 सेम होता है, इसलिए 5 की वैल्यू A की वैल्यू 5 रहेगी, बराबर। अब आपको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर कितना 1 -5, तो कितना मिल जाएगा बेटा -4, यानी डिफरेंस कितना आ गया आपका -4। अब आप एक और डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर कितना हो जाएगा बेटा -3 -1 गेट -4, यानी डिफरेंस भी आपका कॉमन निकल चुका है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू -4। तो देखो दोनों भी वैल्यू आपको फाइंड हो गई, बराबर, कुछ करना नहीं पड़ा आपको, सिंपल वे से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है कि 0.6 0.9 1.2 1.5, तो यहाँ पे भी वही कि A1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.6, ओके, T2 इज इक्वल टू 0.9, T3 इज इक्वल टू 1.2 एंड T4 इज इक्वल टू 1.5, ओके। ये कंडीशन है हमारे पास। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे कि आपको मालूम है A1 और T1 एक होता है, इसका मतलब 0.6 A की वैल्यू हो गई आपकी,
बराबर फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर आप डिफरेंस निकाल रहे हो, एक भी निकाले तो चलता बेटा, क्योंकि डिफरेंस हमको पता चल रहा है कि 0.3 का डिफरेंस है। तो T2 माइनस T1 देयरफॉर कितना हो जाएगा 0.9 माइनस 0.6 देयरफॉर 0.3, यानी डिफरेंस आपको मिल गया कितना 0.3। फिर भी हम लोग हमारे संतुष्टि के लिए एक बार और फाइंड कर लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ओके। T2 माइनस T1 कितना 1.2 माइनस 0.9, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा हमको 0.3, यानी डिफरेंस आ गया बेटा 0.3। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि A की वैल्यू आपकी 0.6 है, ठीक है, और आपका डिफरेंस कितना है बेटा 0.3 है, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व कैसा करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल भी यही फॉर्मेट में होगा, दूसरा तो कोई एक अलग फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा इसके लिए भी। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है कि 127, 135, 143 एंड 151, ओके। तो A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 127, डन। फिर T2 इज इक्वल टू 135, T3 इज इक्वल टू 143 एंड T4 इज इक्वल टू 151, ओके। अब आपको मालूम है कि A इज इक्वल टू T1 होता है बेटा 127, बराबर, ठीक है। अब आप डिफरेंस निकाल लो T2 माइनस T1, ओके, कितना 135 माइनस 127, तो कितना निकल जाएगा हमारा 8, बराबर। डिफरेंस आपका निकल जाएगा 8, ठीक है। आप फिर एक बार निकाल लो कि डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर 143 माइनस 135, तो यहाँ पे भी उतना ही आएगा, डिफरेंस 8। तो आप बोल सकते हो कि A का वैल्यू कितना निकला आपका, A का वैल्यू 127 निकला और डिफरेंस आपका कितना निकला बेटा 8। दो ही वैल्यू फाइंड करके देना था हमको, बराबर, ये चीज़ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पे ये वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। हमारी पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो गई है। अभी क्या गिवन है आपको फोर्थ एग्जाम्पल में कि 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4, ठीक है। तो आपको मालूम है A1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1/4, T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4 एंड T4 इज इक्वल टू 7/4, ओके। अब आपको मालूम है कि A इज इक्वल टू T1 होता है, यानी कितना 1/4 हो गया बेटा A की वैल्यू, बराबर। अब आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर कितना 3/4 माइनस 1/4, तो 4 गेट कॉमन, तो हमारा हो जाएगा 4, यानी 3 माइनस 1, तो कितना 2/4 यानी 1/2, यानी डिफरेंस कितना आ गया आपका 1/2 का, ठीक है। फिर एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर डिफरेंस कितना 5/4 माइनस 3/4, तो 4 गेट कॉमन, 5 माइनस 3 देयरफॉर 2/4, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना निकला बेटा 1/2 का। तो आप बोल सकते हो कि A का वैल्यू हो रहा है हमारा 1/4, ठीक है, और डिफरेंस मिल रहा है हमको 1/2। ये हो गया हमारा टॉपिक एंड, ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, हमारा ये लेक्चर